का पता आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र पालघर वईसर शहर यादव नगर में एक पटवा परिवार है। पटवा जानते हैं ना? पटवा परिवार है जो ज्वेलर्स की दुकान के बाहर बैठ करके मंगल सूत्र बनाते हैं। धागे में सुहागन माताएं बहनों को जो पहनती हैं वही। और बहुत साधारण परिवार है, परंतु धर्म के लिए पूरा परिवार लगा रहता है। पटवा जी ने अपने बच्चों के नाम संतों के आशीर्वाद से रखे हैं। ध्यान देना, खुद का नाम तो है जय कुमार, यानी कि जय नारायण। वैसे मैं उन्हें जय कुमार के नाम से जानता हूं, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी जय नारायण। पुत्री का नाम लक्ष्मी, दूसरी पुत्री का नाम सरस्वती, और धर्म से जो पत्नी है उनकी, उनका नाम है शांति। जय नारायण की लक्ष्मी, सरस्वती, शांति पटवा जी के पुत्र पुत्री ने जब से जन्म लिया है तब से आज तक कोई पापा, डैडी, बापू इत्यादि नहीं बुलाते हैं, वो पिताजी। या जब उन्हें कोई आपस में बात करनी होती है तो जैसे आप वृंदावन गए होंगे तो जब भी रिक्शे वाला भी आवाज मारता है तो कहता है राधे राधे, घंटी नहीं बजाता, ई ओ नहीं करता, वो राधे राधे बोलता है। इसी प्रकार से उनके यहाँ अगर परिवार में किसी से कोई बात करना है तो महाराज वो स्वयं नारायण नारायण कह करके बात करते हैं। और जब से जन्म लिया है जब से आज तक पप्पू डैडी कोई नहीं करता उनसे, क्योंकि उनकी नाम ही ऐसे हैं देवताओं के। तो उन्हें पापा, डैडी, बापू इत्यादि नहीं बोलते, वो केवल हरिओम इस प्रकार से अपने घर में बातचीत करते हैं। और जब जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन आता है उनके यहाँ, तो कोई केक नहीं काटता, ना कोई मोमबत्ती बुझाता है। मंदिर में जाएंगे, संत और गायों के दर्शन करेंगे। पटवा जी के यहाँ सदा नन्हे मुन्ने बच्चों का आगमन होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उन सब बच्चों को धार्मिक बातें सिखाते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं। पटवा जी ने हमेशा संतों का संग किया है और मेरे बड़े अच्छे परम मित्र हैं। क्योंकि मेरी कई बार उनसे फोन पे भी बात हुई। तो कहने का मतलब यह है, यदि हमने अपने धर्म से जोड़ करके, भगवान से जोड़ करके घर में किसी का नाम रख दिया तो हमारी भक्ति तो मुफ्त में हो रही है। तो वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, उनको धर्म के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। और उस सेना का नाम जो है, जो बच्चे आते हैं उसका नाम है बाल सेना, धर्म सेना। पटवा जी ने संतों का एक समूह बनाया है, उस समूह का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। उस समूह में लगभग हर राज्य के समूह में साधु संत कभी कभी चौपाल लगाया करते हैं, बैठते हैं, जिसमें सभी संत मिलकर जुड़कर कुछ निर्णय लेते हैं और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, इस माहौल में रहकर जीवन जिया जा सकता है और जी रहे हैं, परंतु उसके लिए त्याग करना होता है। जैसे हमारे पटवा जी का पूरा परिवार और उनकी टीम है, जो ट्रस्टी है जिसका नाम है योबा सर्व सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो नन्हे मुन्ने बच्चों से, बाल सेना से तैयार हुआ है। बच्चे और देश, धर्म और संस्कार दें, अपने बच्चों को देश धर्म के बारे में बताएं और उन्हें अच्छा संस्कार दें। परंतु धर्म का संस्कार और समाज और पटवा जी कार्य देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सभी व्यासों से, जो धर्म गुरु हैं, जो मुझे जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं, कथा के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आप बोलेंगे पहले और पहुंच जाएगा बाद। आज तो मैंने कैमरामैन से भी कह दिया कि भैया मेरी जब लाइव आप चलाते हो तो विशेष ध्यान रखना कि जब नाम का प्रचार हो तो पटवा जी का प्रचार जरूर करना। तो मैं सभी से कहूंगा हाथ जोड़ करके कि सभी को धर्म के बारे में बताएं और बोलें और समझाएं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ 30 तारीख में नई साल हो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन अपने घर पर भगवा ध्वज लहराएं, धर्म के प्रति लोगों को समझाएं, उन्हें बताएं कि हमारा नया साल कब होता है। बहुत से लोग तो आ गई 1 जनवरी, 1 जनवरी में ऐसा क्या आपने देख लिया। कुछ अच्छे लोग भी मनाते हैं, बाकी धूर्तों के लिए है 1 जनवरी नया साल, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है।
मैं निवेदन करूंगा आपसे, जो भी आपके मिलने वाले हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपका काम है धर्म का प्रचार करना। और नए साल शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो 30 मार्च को है 2025, कहने का मतलब ये है हम नया साल मनाएंगे, घर पे झंडा लगाएंगे और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस साल मनाना चाहेंगे। और आपके यहाँ तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, भागवत हो रही है, राम जी की चर्चा हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी 30 मार्च को नया साल मनाए। देखो 30 मार्च में ऐसा क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आपने देखा नई साल गवर्नमेंट भी मनाती है, सरकार का पूरा लेखा जोखा इसी मार्च में होता है, लगभग पूरी मार्च। देखो गाड़ी की भी बड़ी चेकिंग चल रही है, तो ये नई साल आ रही है, बोले साहब नए साल में ही होगा, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे इतने बड़े गंवार हो गए हैं कि हमें यही पता नहीं है कि नया साल कब होता है। वही आ गई 1 जनवरी, उस जनवरी में कुछ नहीं बदला। अब हमारे यहाँ जब नया साल आएगा, ध्यान देना, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में देवियां, माताएं, बहनें सभी गली में जल का पात्र लोटा लिए हुए माता की उपासना करेंगे। अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, है कि नहीं? तो नई नई फसल हमारे घर में, लाही, लैटा, गेहूं, नई नई फसल आ रही है। और तो पूरी प्रकृति ही नए साल को मनाती है। आपको पता है हर वृक्ष के ऊपर नव पल्लव, नए पत्ते आ रहे हैं, पूरी प्रकृति ही नए साल को मनाती है। हमारे घर में कोई नया त्योहार आता है तो हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नवीन वस्त्र पहनते हैं, नई नई सब सामग्री जुटाते हैं। तो जब ये नया साल आता है, प्रकृति भी पूरे नए साल को धारण करती है। आप देखो हर किसान के घर में नई नई फसल, नव नव वृक्षों पे नए नए नव पल्लव, सब कुछ नया नया आपको दिखेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अब इस दिन माता के व्रत भी शुरू हो जाएंगे। अब आज ध्यान रखना, चतुर्थ और पंचमी एक ही दिन रहेगी, 8 व्रत रहेंगे।